उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी कायम रहेगी। मुमकिन है अमरीका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को इशाये पर इकट्ठा कर ले। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब में गुफ्तगू, कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन है अमरीका इन ममालिक के लीडर्स को एक जगह जमा कर ले। बोले कुछ ही रोज़ पहले मेरी इंतज़ामिया तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात रुकवाने के लिए तारीखी जंगबंदी में कामयाब हुई है। इसके लिए तिजारत को बड़ी हद तक इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दोनों ममालिक की क़यादत से कहा कि आएँ डील करें, कुछ तिजारत की जाए, न्यूक्लियर मिसाइल ना चलाएं, इन चीज़ों की तिजारत करें जो आप बहुत उम्दा बनाते हैं। दोनों ममालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर हैं। जंग रुक गई है, उम्मीद है आगे भी ऐसा ही रहेगा। अगर ये जंग ना रुकती तो इसमें लाखों लोग मर सकते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी उम्मीद, ख्वाहिश और ख्वाब है कि सऊदी अरब जल्द इसराइल से ताल्लुकात बहाल करके मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बन जाएगा। दौरा सऊदी अरब में खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना उनकी इज़्ज़त अफजाई होगी। ऐसा हुआ तो ये मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल के लिए बहुत अहम पेशरफ्त होगी। सऊदी अरब ये फ़ैसला अपने लिए मुनासिब वक्त में कर सकता है। फ़लस्तीन से मुतालिक गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी ने गज़ा पट्टी और लबनान में बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया की। गज़ा के अवाम के साथ नारवा सलूक नाकाबिल तसव्वुर है, ये डरावना ख्वाब ख़त्म होना चाहिए। अमरीकी सदर ने शाम पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का इरादा भी जाहिर किया। कहा शाम को नया मौका फराहम करने जा रहे हैं। उम्मीद है शामी अवाम कुछ कर दिखाएंगे। ईरान से मुताल्लिक़ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान दहशतगर्दी के बजाय तामीरी पॉलिसियाँ इख्तियार करे, खित्ते और दुनिया में अमन काम हो जाएगा। ईरान ने अमन की कोशिशों को नज़रअंदाज किया तो पाबंदियों के ज़रिए सख्त पॉलिसियाँ जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय एहलकार सफारती हैसियत के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया। मुतालिका भारतीय एहलकार को 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके फैसले से आगाह कर दिया। इससे पहले भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दिया था। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को इस हवाले से डीमार्श किया गया। भारतीय मीडिया ने भारतीय पंजाब में 2 अफराद को मुबैना तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने का दावा किया है। दोनों अफराद पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार के लिए जासूसी का इल्ज़ाम है। एक मुलजिम पर भारतीय फ़ौज की नकलो हरकत की मालूमात लीक करने का इल्ज़ाम है। जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 अफराद में से एक खातून भी शामिल है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। मसला कश्मीर हल करने के लिए अमरीका समेत आलमी बरादरी को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। सिंतास मुआहदे पर यकतरफा इक़दामात इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा होंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है। 6 और 7 मई की रात को पाक फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों ने फ़ज़ा से फ़ज़ा में एक भी मिसाइल पाकिस्तानी तैयारों की तरफ फायर नहीं किया। उन्हें टारगेट लॉक करने के लिए क्यूज़ ही नहीं मिले। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन शहजाद इकबाल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में अहम तफसीलात सामने ले आए। कहा 9 और 10 मई की रात को जब भारत ने नूर खान एयरबेस समेत पाकिस्तान की दीगर एयरबेसिस को निशाना बनाया तो उस दिन भी पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत का एक भी तैयारा हवा में नहीं था, क्योंकि 5 तैयारों के नुकसान से भारतीय फ़ज़ाइया डरी हुई थी। इसीलिए उस वक्त पाक फ़ज़ाइया को फ्री एयर स्पेस मिल गई थी। भारत के पास दिफाई निज़ाम S-400 की 4 बैटरीज थीं। आदमपुर एयरबेस में नस्ब बैटरी पाकिस्तान ने तबाह कर दी थी। मंगल को जब भारतीय वज़ीर आज़म मोदी वहाँ का दौरा किया तो किसी और मकाम में नस्ब S-400 की बैटरी लाकर दिखाई गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए भारतीय तैयारों के 2 पायलट्स हलाक हो चुके हैं और 3 ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी में ना फंसे। तुर्की अच्छे और बुरे हर वक्त में पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा है। सदर रजब तैयब एर्दोआन का पाकिस्तान की हिमायत का वाज़ेह ऐलान।
काबीना इजलास से खिताब में कहा, ख्वाहिश है जंगबंदी से कायम होने वाला पुरसुकून माहौल तमाम मसाइल बिलखुसूस पानी के मसले के हल को आसान बनाए। तुर्की ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँचने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तुर्क सदर की हिमायत और यकजहती का खैर मकदम। कहा, सदर एर्दोआन की जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरात शुरू होंगे। नए माली साल के बजट पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द के आइंदा हफ्ते पाकिस्तान दौरे का इम्कान है। IMF के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डेटा शेयर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुताल्लिक़ इजलास। नायब वज़ीर आज़म का शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान को चीनी की कीमत कम करने का हुक्म। कहा, चीनी का एक्स मिल रेट 164 रुपये फ़ी किलो से कम करके 154 से 159 रुपये तक लाया जाए। मिल्स एसोसिएशन की ताउन की यकीन दहानी। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाकू शहरी से कुर्बानी के जानवर छीन कर फरार। CCTV सामने आ गई। ट्रक में 6 लाख रुपए मालियत के 3 जानवर मौजूद थे। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। नसीराबाद झलमक्सी के इलाके कोशक में लेवीज चौकी पर मुसल्लह अफराद का हमला। लेवीज ज़राए के मुताबिक हमलावर लेवीज एहलकारों का असलहा लेकर फरार हो गए। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये 2 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 22 मई को समाअत करेगी। कराची के इलाके जहानाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम मारा गया, साथी फरार हो गए। कायदाबाद में लूट मार के दौरान एक डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू की गोली लगने से साथी डाकू को लगी, जिससे वो मौके पर हलाक हो गया, दूसरा फरार हो गया। जिना अस्पताल के करीब होटल में फायरिंग करके शहरी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी करने वाला शख्स जहनी मरीज था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाहिर अली का इलाज चल रहा था। सक्खर में डाकू ने कच्चे के इलाके बचल शामियानी से 3 नौजवानों को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक नौजवानों को दरिया के करीब हिफाजती बंद से अगवा किया गया। कच्चे के इलाके बागरजी में ऑपरेशन के दौरान 4 डाकू जख्मी। डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी गई। राजनपुर कच्चे के इलाके अलीपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 3 डाकू हलाक, 5 शदीद जख्मी। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। पंजाब भर के स्कूलों में पाक फौज से इजहार यकजहती और यौम तशक्कुर। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर जश्न। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की क़यादत में रैली। अटमकाम में सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। जैकबाबाद में तलबा और असातिज़ा का प्रेस क्लब तक मार्च। उमरकोट के इलाके छोर में हिंदू बरादरी की पाक फौज से इजहार यकजहती। कंदकोट, लोधरा, हाफजाबाद, नारोवाल और कमालिया में भी यौम तशक्कुर की तकरीबात। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज़ के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। जनूबी गजा में इसराइल का बड़ा हमला। खान यूनुस के यूरोपीय अस्पताल के अहाते में बंकर बस्टर बमों से बमबारी। कई मकामात पर गहरे गड्ढे पड़ गए। करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। जख्मियों को निकालने वालों पर भी बमबारी। 20 अफराद शहीद, 70 जख्मी। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमले में इसराइल याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाना चाहता था। इसराइल का अस्पताल में हमास के ज़ेरे ज़मीन कमांड एंड कंट्रोल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का दावा। गजा के दीगर इलाकों पर भी हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद अफराद शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड का गजा शहर में इसराइली फ़ौजी की हलाकत का दावा।
अयाम हज की आमद से कबल गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। इंतज़ामिया हरमैन शरीफैन के मुताबिक गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। गिलाफ काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के अयाम में किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। भारत के खिलाफ फतह पर गवर्नर हाउस कराची में जश्न, तकरीब में केक काटा गया, आतिशबाजी की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि मोदी हम तो जश्न मना रहे हैं, तुम्हारे यहाँ सफ़े मातम क्यों हैं? मोदी हम तो जंग जीत कर आतिशबाजी कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कामरान टिसूरी ने गवर्नर हाउस में राफाल तैयारा के मॉडल को आग भी लगाई। कनाडा के रुकने पार्लियामेंट शफकत अली कनाडा के पहले पाकिस्तानी निजात वफाकी वजीर बन गए। उन्हें ट्रेजरी बोर्ड का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। शफकत अली ने ओटावा में अपने ओहदे का हल्फ उठाया। शफकत अली कनाडा के शहर ब्रॉम्पटन से दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने उन्हें काबीना में शामिल किया। मुल्तान से मुंतकिल शफकत अली का ताल्लुक लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से है। पाक फौज ने कराची के रिहायशी नन्हे उस्मान अकील की ख्वाहिश पूरी कर दी। उस्मान अकील मोहलिक मर्ज में मुब्तला है। नन्हे उस्मान ने पाक फौज में बतौर अफसर 1 दिन गुजारने की दरख्वास्त की थी। बच्चे ने वालिदा के हाथों कैप्टन के रैंक लगाए और पाक फौज के 7 दिन गुजारा। उस्मान अकील को ट्रेनिंग और ऑपरेशंस के तरीक़ाकार से भी आगाही दी गई। और HBL PSL 10 के बकिया 8 मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। नए शेड्यूल के तहत 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच रावलपिंडी में होगा। 18 मई को डबल हेडर होगा। 19 मई के मैचेस भी रावलपिंडी में होंगे। प्ले ऑफ 21, 22 और 23 मई को खेले जाएंगे। फाइनल 25 मई को होगा। फाइनल और प्ले ऑफ के तमाम मैचेस गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे।